जय हिंद फ्रेंड। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग 25 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि फ्रेंड आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए फिर हम लोग देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटासिड दवा का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो अपच की समस्या होता है फ्रेंड्स, उसको इलाज करने के लिए एंटासिड दवा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय में पाए जाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अग्नाशय जो है मानव शरीर एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित कहने का मतलब बाह्यस्रावी अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। और इंसुलिन का निर्माण जो है फ्रेंड्स अग्नाशय से ही होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए इसमें हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो फ्रेंड्स जो वृषण है इसमें से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसको याद रखिएगा। और यह एक मेल हार्मोन है। और फ्रेंड्स थायरॉक्सिन की बात करें तो यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, जो कि थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इंसुलिन की बात करें फ्रेंड्स, तो इंसुलिन का निर्माण कहाँ से होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। और एस्ट्रोजन एक क्या है, तो एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। और एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें फ्रेंड्स, तो ये विटामिन C का रासायनिक नाम है। और देखिए फ्रेंड्स, बायोटीन जो बोला जाता है विटामिन B7 को बोला जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और नियासिन की बात करें तो नियासिन विटामिन B3 को बोला जाता है। चलिए उसके बाद इसमें हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है, पौधों का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्तियाँ। देखिए फ्रेंड्स, पत्तियाँ में रंध्र पाया जाता है, रंध्र के माध्यम से ही पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो फ्रेंड जो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है उसका नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलहरित शैवाल है फ्रेंड जो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। यहाँ पे बात करें कवक की, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यूग्लिना को जंतुओं और पादपों के बीच के योजक कड़ी कहा जाता है। चलिए उसके बाद इसमें हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्रवाहिका। देखिए फ्रेंड्स, शुक्रवाहिका जो होता है ये पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा होता है, जबकि यहाँ पे देखिए कि अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया, योनि हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी मादा प्रजनन का हिस्सा है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला होता है जो फ्रेंड्स सांस लेने के नियंत्रित करता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे अनुमस्तिष्क की बात करें, यह शरीर की संतुलन बनाए रखता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद इसमें हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इसमें हमारा अगला प्रश्न है, एक समान वेग से चलते किसी वस्तु का त्वरण होगा। तो फ्रेंड्स एक समान वेग से कोई वस्तु चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कि त्वरण क्या होता है, तो त्वरण जो है वो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तो वेग जो है क्या है, एक समान है, तो जब एक समान रहेगा तो इसमें त्वरण में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि फ्रेंड्स इसका त्वरण जो होगा शून्य होगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। तो फ्रेंड्स गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा। देखिए फ्रेंड्स, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो mgh होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स इसमें अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर प्लायन वेग है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि प्लायन वेग क्या होता है। तो जिस न्यूनतम वेग से किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है, यानी कि फ्रेंड जब यहाँ से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, तो उसे प्लायन वेग कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो पृथ्वी का प्लायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद इसमें हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिए इसमें 3 जो है तापमान का मात्रक है और 1 जो है तापमान का मात्रक नहीं है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। देखिए फ्रेंड्स पास्कल जो है दाब का मात्रक है और देखिए तापमान के मात्रक में देखिए फ़ारेनहाइट जो तापमान का मात्रक है और सेल्सियस भी तापमान का मात्रक है और केल्विन भी तापमान का मात्रक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद इसमें हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है ऊर्ध्वापातन यानी कि सब्लिमेट पदार्थ है। ऊर्ध्वापातन कहने का मतलब है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स कपूर ऊर्ध्वापातन में आता है और नेफ्थलीन और अमोनिया क्लोराइड। तो याद रखिएगा कि सभी क्या है? सभी ऊर्ध्वापातित पदार्थ है। देखिए इसमें अगला प्रश्न है रडार यानी कि फ्रेंड्स रडार का पूर्ण रूप है। तो यानी कि फ्रेंड्स आपको बताना है कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए इसमें हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु में। देखिए फ्रेंड्स वायु में जो 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर कांच की बात करें तो कांच में ध्वनि का जो वेग होता है 5640 मीटर पर सेकंड होता है। और इस्पात में बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो ध्वनि का वेग होता है 5920 मीटर पर सेकंड होता है। और जल में बात करें ध्वनि का वेग 1483 मीटर पर सेकंड होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद इसमें हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है कौन सा चालकता का मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन होता है फ्रेंड्स, ये चालकता का मात्रक है। और यहाँ पे ओम की बात करें तो प्रतिरोध का मात्रक है और फैराडे की बात करें तो धारिता का मात्रक है और हेनरी की बात करें फ्रेंड्स तो ये प्रेरकत्व का मात्रक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स जो आर्द्रता मापी है आर्द्रता को मापता है और यहाँ पे बैरोमीटर की बात करें तो यह समुद्र की गहराई को मापता है। देखिए इसके बाद इसमें अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, N2O गैस है फ्रेंड्स, इसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो फ्रेंड्स कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन अधातु है फ्रेंड्स, ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। वहीं पे धातु की बात करें एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है तो पारा होता है, Hg, उसको याद रखिएगा। देखिए इसमें हमारा अगला प्रश्न है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, याद रखिएगा। और अगर यहाँ पे बात करें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो देखिए इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इसमें हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइटेनियम को फ्रेंड्स भविष्य का धातु कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। और भविष्य के ईंधन की बात करें तो भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Na2CO3.10H2O। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ से पूछा जाता है कि धोवन सोडा जो है इसमें जो जल का अणु होता है वो कितना होता है? तो 10 होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद इसमें हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो फ्रेंड जो पाचन के बाद जो है कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन है फ्रेंड्स, ये क्या है? मानव में श्वसन वर्णक है।
उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुर्दा, यानी कि फ्रेंड्स किडनी के द्वारा जो यूरिया है वो रक्त से पृथक किया जाता है। और फ्रेंड्स देखिए यूरिया का जो निर्माण होता है, याद रखिएगा कि यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। तो सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।